गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में 164 साल पुरानी धूप घड़ी फिर से चलने लगी है। पहले की तरह वो अब भी सटीक समय बताती है। श्रद्धालु इस घड़ी के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं। बता दें कि पिछले पितृपक्ष मेले के दौरान यह धूप घड़ी खराब हो गई थी। धूप घड़ी विष्णुपद मंदिर में 16 वेदी के निकट लगी है, जो कि एक पत्थर के खंभा नुमा आकार में ऊपरी भाग पर स्थित है। इस धूप घड़ी में तीर्थयात्री आज भी आकर समय देखते हैं। पिछले वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आए थे और भीड़ इतनी थी कि उसके बीच तीर्थयात्रियों के बार बार संपर्क में आने के कारण धूप घड़ी का मेटल उखड़कर गिर गया था। इसे ठीक कराने में करीब 1 साल का समय लगा है। दूसरे राज्य से विशेष कारीगरों को बुलाकर इसे ठीक कराया गया है। अब इसे ग्लोब नुमा शीशे के आकार में सुरक्षित कर दिया गया है। इस तरह एक बार फिर से यह धूप घड़ी काम करने लगी है। श्रद्धालु न सिर्फ इसमें समय देखते हैं बल्कि यहाँ आकर पूजा भी करते हैं। धूप घड़ी को भी भगवान का स्वरूप मानकर तीर्थयात्री पूजन करते हैं। घड़ी आज से नहीं, आज से 100-150 साल पहले जो है हमारे ज्ञापाल समाज के हमारे बुजुर्ग जो है बापूजी भैया, छोटे लाल भैया ने उसका निर्माण किए थे अपने हाथों से, और उन्होंने जो है सूर्य घड़ी जो है लगाया था, जबकि घड़ी का आविष्कार नहीं था। तो वो घड़ी बीच में अगस्त साल जो है पितृपक्ष में जितना मेला हुआ उसी में वो गिर गया था तो उसको जो है अभी फिर से स्थापित किया गया है। और उसके साथ साथ उस पर ऊपर से हमने ग्लोब लगवा दिया है शीशा, कि अब उसको आदमी कोई पकड़ के इस तरह से भी नहीं डुलावे, और वो अभी भी लगा हुआ है, लगवाए हैं। उसका टाइम भी ठीक है, टाइम भी आप लोग मिला सकते हैं, जो उसका टाइम है उससे अपने घड़ी से मिला लीजिए। तो एक जो है वो प्राचीन चीज़ है, और शहर के लिए क्या पूरे देश के लिए, तो इसलिए उसको हमने सुरक्षित किया। पहले जब भोग लगाता था भगवान को तो उसी धूप घड़ी से उसी का टाइम से जो है जब धूप पड़ता है उस पर तभी वो टाइम जो है बतलाता है। सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है। धरोहर के रूप में भी है जी, धरोहर के रूप में भी धरोहर का। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग अगले 1 से 2 दिनों में विज्ञापन जारी कर सकता है। यह जानकारी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अतुल प्रसाद ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षक बहाली में सीटेट 23 अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकेंगे। आवेदकों की एक और मांग थी कि जो अपियरिंग उम्मीदवार हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो अपियरिंग उम्मीदवार हैं उनके लिए 31 अगस्त 2023 तक का मौका दिया जाएगा। इसमें डीएलएड और बीएड दोनों के ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपियरिंग आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। अतुल प्रसाद ने कहा कि मेन पेपर 150 की जगह 120 अंक का होगा, जबकि भाषा 100 नंबर का होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के वक्त सभी जरूरी प्रमाण पत्र साथ में देने होंगे और आयोग द्वारा मांगने पर सत्यापन के वक्त देना होगा। और इधर उधर के अफवाह पर ध्यान न दें। मुझे आप लोग से भी बार बार अनुरोध है कि ऐसे कुतर्क जो अभी मैंने जिसकी चर्चा किया और कुछ और भी जो अनावश्यक, अरे हमारे और विभाग के बीच में मतांतर नहीं है। आप लोग शायद चाहते हो ऐसा, तो अब दूसरी बात है, लेकिन हमारे विभाग के बीच में कोई मतांतर नहीं है। लेकिन आप कल या परसों जब विज्ञापन आपको जब देखने को मिलेगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इतने ढेर सारे कंडीशंस को देख करके उसमें जो माइंड अप्लाई करना होता है, कितने बिंदुवार उसको जो समझना होता है, उसके इनको डिटेल्स को बिना समझे हुए, उसका इंट्रिकेसीज को बिना समझे हुए उसको तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ स्वाभाविक तौर पर इतना भारी भरकम है, इतना इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, उसको समझ करके तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की इस बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट की इस बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। 248 लिपिक के पदों को स्वीकृति मिल गई है, जो इस बैठक की महत्वपूर्ण बात है। 248 लिपिक के पदों को स्वीकृति मिल गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कुल सरकार ने 24 एजेंडों पर मुहर लगाया है। का मार्ग की कनेक्टिविटी देगी, बिजली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी,
जिसका भुगतान वे स्वयं करेंगे, लेकिन उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। शहरी क्षेत्र की जो मास्टर प्लान है उसमें से एयरपोर्ट का उल्लेख किया जाएगा और म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो 5 साल ऑपरेशन में 5 साल तक वेव करेगी। तो यह MOU के पश्चात जो निर्माण कार्य है अब आरंभ हो सकेगा पूर्णिया और दरभंगा हवाई अड्डा का। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो लिया गया है। पिछड़ा अति वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय +2 विद्यालयों में जो बहाली हो रही है अभी, जो स्नातक शिक्षक एवं स्नातकोत्तर शिक्षक का जो अभी बहाली हो रही है, बहाली होने तक केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड एवं नवोदय विद्यालय के रिटायर्ड जो हमारे टीचर्स हैं उनको बहाल कर उनका प्रयोग किया जाएगा पढ़ाने के व्यवस्था में। और जब रेगुलर बहाली हो जाएगी तो इनको हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर रेगुलर बहाली होगी। ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव था जो समाधान यात्रा में भी चर्चा में आया था और लोगों की मांग थी। चंडी नालंदा में 2/50 MVA का क्षमता वाला 132/33 KVA का ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 129 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय होंगे, जिसमें 20% राज्य सरकार देगी और 80% जो है 103.80 करोड़ राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न बैंक से लोन लेकर निर्माण किया जाएगा। 7 निश्चय के अंतर्गत जो विभिन्न हमारे राजकीय अभ्यंतरण महाविद्यालय हैं उसमें वर्ग कक्ष में पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला, छात्रावास, इन सब में जो उपस्कर लगेंगे उसके लिए मंत्रिपरिषद ने 150 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तो ये 37 राजकीय अभ्यंतरण महाविद्यालय में उपस्करों के लिए क्रय की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार 45 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी 71 करोड़ 99 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी है। तो दोनों जगह। और गया में 2 दिवसीय तृतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत मगध विश्वविद्यालय में हुई। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 2 दिवसीय तृतीय बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस 2023 का आगाज अतिथि मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मगध विश्वविद्यालय में ये 2 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्घाटन के बाद बिहार में महिलाओं और विकास और बच्चों को शिक्षा में बेहतर करने की बातों का लक्ष्य लिया गया है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि यह देश की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार, देश की सरकार लोगों को बांटने में जुटी है, जिससे विभिन्न राज्यों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका एक कांग्रेस है। ये अच्छी बात है कि मगध विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ अरेंज किया इस तरह का कार्यक्रम। ये तो जनरली जो है ये दूसरे विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों में होता है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 15 राज्यों के डेलीगेट्स ने अपना शोध पत्र लेकर के यहाँ आए हैं और भेजा है, और 40 यूनिवर्सिटी पूरे देश के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से राज्य के बाहर भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में, बिहार के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। और जब सोशल साइंटिस्ट बैठते हैं तो डिस्कशन चलता है कि भाई हाउ टू जो सस्टेनेबल गोल है उसको प्राप्त करने के लिए और क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस करना चाहिए।